कहानी है स्त्री, एक अकल्पनीय चरित्र। रसोई में हो रही खटपट से रीमा की नींद खुल गई। वह उठने ही वाली थी कि तभी कमरे में चाय और गिलास में पानी लेकर कमरे में दाखिल किशन ने बड़ी गंभीरता के साथ रीमा से कहा, मैडम आपकी चाय तैयार है। तुमने क्यों तकलीफ की किशन? मैं तो बस आ ही रही थी। रीमा ने बिस्तर से उठते हुए कहा, अरे नहीं मैम, आप हमारी बॉस है। ऑफिस में आपकी जी हुजूरी तो करनी ही है। सोचा क्यों ना घर से ही शुरू कर दे। बड़े ही रूखाई से किशन ने जवाब दिया, देखो किशन, सुबह सुबह ही मत शुरू हो जाओ। अब ऑफिस में मुझे प्रमोशन मिला है तो मैं क्या करूं? क्या लगी लगाई नौकरी छोड़ दे? इतने बड़े शहर में खर्चे कितने हैं? और फिर हम दोनों ने साथ में कितनी मेहनत की है यहाँ तक पहुँचने के लिए। भले ही मुझे तुम्हारे ऊपर प्रमोशन दिया गया है, परंतु मैं रहूंगी तो तुम्हारी पत्नी। आखिर तुम्हारे मन को यह क्या हो गया है? रीमा ने किशन को समझाते हुए कहा। रीमा जब रसोई में गई तो देखा कि किशन नाश्ता तैयार कर चुका था और किचन भी साफ सुथरा था। इससे पहले कि वह कुछ करती, किशन ने लंच बॉक्स उसके हाथों में पकड़ा दिया और कहा, मैडम यह रहा आपका लंच बॉक्स। रीमा किशन की और डबडबाए आंखों से देखा पर कुछ बोल नहीं पाई। जैसे तैसे उसने चाय पी और ऑफिस के लिए तैयार होने चली गई। जब वह तैयार होकर बाहर निकली और किशन को आवाज लगाई तो देखा किशन गाड़ी लेकर जा चुका था। अभी कुछ समय पहले तक वे दोनों एक साथ ही ऑफिस के लिए निकलते थे और ज्यादातर साथ ही लौटते, परंतु जब से ऑफिस में रीमा को प्रमोशन देकर किशन का सीनियर बना दिया गया था, तब से दोनों पति पत्नी के रिश्ते में दूरी आ गई थी। ऊंची पोस्ट और ऊंची तनख्वाह ने मानो किशन के मन में एक गांठ बांध दी। यार दोस्त भी मजाक मजाक में किशन को चिढ़ाने लगे थे कि पहले तो घर में ही बॉस थी और अब तो ऑफिस में भी तुम्हारी बॉस है। हो भी क्यों ना, आखिर तनख्वाह भी तो किशन से दुगनी है। किसी ने ऊपर से यह जुमला भी जोड़ दिया। ऐसा नहीं था कि किशन को रीमा के नौकरी पर आपत्ति थी। उसने ही उसे नौकरी ज्वाइन करने को कहा था, परंतु अब उसके आगे बढ़ जाने से कहीं ना कहीं उसके मन में एक हीन भावना जन्म ले रही थी, जो दोनों के रिश्ते में दूरियां बढ़ा रही थी। उन दोनों के बीच मानो एक शीत युद्ध चल रहा था। किशन रीमा को छोटी छोटी बातों से नीचा दिखाने लगा था। घर के अधिकतर काम भी स्वयं ही करने लगा था। वह रीमा के साथ ऐसा व्यवहार करता ना मानो रीमा उसकी बॉस हो और वह उसका चपरासी। रीमा का दिल बहुत दुखता, परंतु वह कुछ कर नहीं पाती। उसने किशन को समझाने का बहुत प्रयास किया, परंतु नतीजा कुछ भी नहीं निकला। कल तक दोनों पति पत्नी की खिलखिलाहट से पूरा घर गूंज उठता था और उसी घर में एक तनाव सा पसरा हुआ था। रीमा के समझ में नहीं आता था कि वह क्या करे। बस इसी तरह दिन गुजर रहे थे और इसी बीच एक दिन गांव से अम्मा जी ने फोन किया कि वह उनके पास कुछ दिनों के लिए रहने के लिए आ रही है। उनके आने की खबर से रीमा और भी ज्यादा परेशान हो गई। पता नहीं अम्मा जी क्या सोचेगी। अभी दोनों पति पत्नी के बीच का तनाव चरम सीमा पर है। किशन ने तो रीमा से बात करना भी बंद कर दिया था। बेचारी रीमा अवसाद में जाने लगी थी। उसने किशन से कई बार बताने की कोशिश की, अम्मा जी आ रही है, परंतु किशन कभी फोन पर बातें करने लगता तो कभी कानों में ईयरफोन लगाकर गाने सुनने लगता। हारकर रीमा ने कुछ कहना बंद कर दिया और आखिरकार कुछ दिनों के बाद अम्मा जी उन दोनों के पास मुंबई पहुंच गई। वह अपने साथ गांव से काफी चीजें और हाथ की बनाई हुई मिठाइयां आदि लेकर आई थी। किशन अम्मा जी के सामने भी रीमा के साथ बड़ी रुखाई से पेश आया। रीमा ने अपने ऑफिस से 2-4 दिनों की छुट्टी ले ली थी। वह अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रही थी उसकी सासू माँ को घर के हालात के बारे में कुछ पता ना चले, परंतु बड़े बुजुर्गों की अनुभवी नजरों से भला कहाँ कुछ छुप पाता है। किशन की माँ को अब दोनों पति पत्नी के बीच का तनाव दिखने लगा था। वो बड़े सोच में पड़ गई और जब एक दिन किशन ऑफिस गया हुआ था, तब नाश्ते के बाद अम्मा जी ने रीमा को अपने पास बुलाया और बड़े प्यार से पास में बैठा करके बालों में तेल लगाने लगी। साथ में वह बोलते भी जा रही थी कि तुम आजकल के बच्चे अपने आप पर बिल्कुल ध्यान नहीं देते। अब जब तुम ही ठीक नहीं रहोगी तो घर कैसे चलेगा। अम्मा जी का प्यार भरा स्पर्श और दिल को छू लेने वाली बातों से रीमा का दिल भर आया।
और वह फूट फूट कर रो पड़ी। अम्मा जी ने उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा कि मुझसे कुछ मत छुपाना। क्या बात है, तुम दोनों के बीच इतनी दूरियां क्यों है? रीमा ने अपनी सासू माँ को सारी बातें बता दी। सारी बातें सुनकर अम्मा जी बड़ी गहरी सोच में डूब गई। रीमा की छुट्टियां खत्म हो चुकी थी। उसे ऑफिस जाने की तैयारी करते देखकर किशन ने कहा कि मैडम, आप ऑफिस चले जाएगा तो घर में अम्मा अकेले क्या करेगी? कुछ ही दिनों के लिए तो आए हैं, तब तक आप मेहरबानी करके छुट्टी ले लीजिए। रीमा कटकर रह गई। उसने किशन से कहा कि अगर मेरे नौकरी छोड़ने से भी तुम खुश हो तो मैं नौकरी छोड़ने को भी तैयार हूँ। मेरे लिए तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी नहीं है। अरे अरे नहीं मैडम, मैं भला अपने बॉस को कैसे हुक्म दे सकता हूँ? मैं तो सिर्फ छुट्टियां बढ़ाने को कह रहा हूँ, किशन ने व्यंग्य से मुस्कुराते हुए कहा। किशन की माँ पीछे से सारी बातें सुन रही थी। उनके माथे पर चिंता की लकीरें गहराने लगी थी। कुछ तो करना होगा, वह मन ही मन सोच रही थी। और फिर रविवार के दिन उन्हें अच्छा अवसर मिला। किशन को चाय नाश्ते के बाद उन्होंने अपने पास बैठाया और बड़े प्यार से उसके सर में मालिश करने लगी और किशन को उसके बचपन के दिन याद दिलाने लगी। माँ की मीठी बातें और कोमल स्पर्श से उसके मन को बड़ी शांति मिली और वह पुरानी यादों में खो गया। बातों ही बातों में अम्मा जी ने किशन से कहा, तुम्हें याद है बेटा कि जब तुम्हारे ताऊ जी ने धोखे से तुम्हारे बाबू जी से दुकान लिखवा ली थी और हमें घर से बाहर कर दिया था तो तुम्हारे बाबूजी कितना टूट गए थे। उनकी तो जीने की इच्छा ही खत्म हो गई थी। कितने दिनों तक हमारे पास कोई काम धाम कुछ नहीं था। और फिर तुम्हारी और तुम्हारी छोटी बहन बबली की पढ़ाई लिखाई और भी बाकी के खर्चे, इन सब के बीच हमें चिंता से ऐसा लगता था मानो इस दुख से हम कभी उबर ही नहीं पाएंगे। किशन उस वक्त छोटा था मगर फिर भी उन दिनों की बातें उसे याद थी। हाँ माँ, सचमुच वह हमारे बड़े बुरे दिन थे। अगर तुमने साहस नहीं किया होता और इतनी मेहनत नहीं की होती तो आज हम सब कहीं के नहीं होते। तुमने क्या क्या नहीं किया। बच्चों को पढ़ाने से लेकर आधी आधी रात तक लोगों के कपड़े सिलाई करती। एक एक पैसे को जोड़कर तुमने एक छोटी सी दुकान करवाई। मुझे सब याद है माँ, किशन ने भावुक होते हुए माँ से कहा। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे। हाँ बेटा, और फिर धीरे धीरे दुकान चल निकली और तुम्हारे पिताजी का खोया हुआ हौसला भी वापस आया। परंतु अंदर से हुए इतने टूट चुके थे कि ज्यादा दिनों तक हमारे साथ नहीं रह सके। फिर भी मैंने कभी हिम्मत नहीं छोड़ी। तुझे और बबली को अच्छी शिक्षा दी। आज तुम इतनी अच्छी नौकरी कर रहे हो और बबली भी अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर नौकरी में लग गई। मेरी तपस्या सफल हुई, बोलकर अम्मा जी रो पड़ी। किशन भी भावुक हो गया और माँ के गले से लिपट कर बोला, अब तो सब ठीक हो गया माँ, देखो हम कितने खुश हैं। और तुम क्यों रोती हो? मैं नहीं रो रही हूँ बेटा, बस पुराने दिनों को याद कर आंखें भर आई। तुझे एक बात कहूँ? हाँ कहो ना माँ, किशन ने उत्सुकता से कहा। तो सुन बेटा, तुझे अपनी इस बूढ़ी माँ की हिम्मत और मेहनत है बड़ा गर्व है। अपनी छोटी बहन बबली की ऊंची शिक्षा और नौकरी पर भी तू बड़ा खुश है। फिर बेटा तुझे अपनी जीवन संगिनी से नाराजगी क्यों है? उसने भी तो तेरे हर दुख सुख में कंधे से कंधा मिलाकर तेरा साथ दिया है। तेरे साथ साथ अगर उसकी भी नौकरी का सहारा नहीं होता तो घर के खर्चे, बबली की पढ़ाई और मेरी बीमारियों पर होने वाले खर्चे कैसे पूरे होते? मैं जब से आई तब से देख रही हूँ तू बहू के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। तू तो ऐसा नहीं था, क्यों बेचारी के साथ ऐसा करता है? नहीं अम्मा, तुझे कोई गलतफहमी हुई है। हमारे बीच सब ठीक है। बस प्रमोशन मिलने के बाद से उसी महारानी जी का दिमाग फिर गया है। आखिर वह मेरी बॉस जो बन गई है। कहते हुए किशन का स्वर तल्ख हो गया था। तू गलत सोच रहा है किशन। अगर उसे प्रमोशन मिला भी है तो उसकी मेहनत और काबिलियत की वजह से। तुझे तो खुश होना चाहिए कि उसने तेरा घर भी संभाला और तेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर समाज में भी तेरा साथ दे रही है। अगर यही प्रमोशन तुझे मिला होता तो वह कितनी खुश होती। मंदिर में प्रसाद चढ़ाती और लोगों को मिठाइयाँ बांटती। मगर उसकी तरक्की से तुम्हें दुख हो रहा है। पति की लंबी उम्र के लिए तीज और करवा चौथ का व्रत करे तो सिर्फ औरत। मंदिर में पूजा करते हुए बच्चों के लिए और पति के लिए दुआ मांगती है तो सिर्फ औरत। अपने पति की छोटी से छोटी कामयाबी को वह अपनी कामयाबी मानती हैं।
और बदले में वह क्या मांगती है? कुछ भी तो नहीं, बस अपने लिए थोड़ा सा प्यार और सम्मान। परंतु पुरुष के लिए यह भी आसान नहीं होता। वह अपने आप में, पुरुषों होने के दम में, अपने जीवन साथी की भावनाओं को नहीं समझता। पति पत्नी दोनों ही जीवन के गाड़ी के दो पहिए हैं। एक दूसरे के बिना इन दोनों का कोई अस्तित्व नहीं। लेकिन माँ, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे और रीमा के बीच सब कुछ ठीक है। मैं उससे बहुत चाहता हूँ। किशन ने हिचकिचाते हुए कहा। मैं जानती हूँ बेटा, इसीलिए तुम दोनों के बीच की दूरियों को खत्म करना चाहती हूँ। अगर तुझे मेरी हिम्मत और मेहनत पर गर्व है, तो तुझे अपनी पत्नी की मेहनत और कामयाबी पर भी गर्व होना चाहिए। मैंने हमेशा से तुझे स्त्रियों की इज्जत करना सिखाया है, चाहे वह तुम्हारी माँ हो, बहन हो, पत्नी हो, बेटी हो, या समाज की कोई भी महिला हो। अम्मा जी ने किशन की पीठ थपथपाते हुए कहा। बेटा, स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक होते हैं, प्रतिद्वंदी नहीं। किशन ने अपनी नजरें झुका ली। उसे याद आ रहा था कि उसने रीमा की कितनी बेइज्जती की। उसने अपनी माँ का हाथ अपने हाथों में लेते हुए कहा, मुझसे भूल हो गई अम्मा। मैंने रीमा को बहुत तकलीफ पहुंचाई है। अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा जिससे तुम्हें शर्मिंदा होना पड़े। शाबाश मेरे बेटे, आज मुझे तुम पर बहुत गर्व महसूस हो रहा है। अम्मा जी ने खुश होते हुए कहा। बाहर रीमा यह सारी बातें सुन रही थी। उसकी आंखों से गंगा जमुना की धार बह आई थी। तभी पीछे से आकर किशन ने उसे अपनी बाहों में ले लिया और एक हाथ से अपने कान पकड़कर मुस्कुराता हुआ उससे बोला, सचमुच मुझसे गलती हो गई। मैंने तुम्हें बहुत दुख पहुंचाया है, क्या तुम मुझे माफ नहीं करोगी? रीमा कुछ बोल नहीं पाई। बहुत देर तक किशन के सीने में मुंह छुपाए रोती रही। बालकनी में खड़ी अम्मा भी यह देख रही थी। उनके चेहरे पर भी मुस्कान आ गई थी। उनके मन को बड़ा संतोष हो रहा था कि उन्होंने अपने बेटे का घर टूटने से बचा लिया। तभी रीमा आकर उनसे लिपट गई और रोते हुए बोली, काश सभी की सास आप जैसी हो, तो कभी किसी लड़की को माँ की याद नहीं आएगी, और ना ही किसी लड़की का घर टूटेगा, ना सपने टूटेंगे। अम्मा जी ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप अपना स्नेह भरा हाथ अपने दोनों बच्चों के माथे पर रख दिया। अगर आपको कहानी पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।